नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल घूम रहा है। अगर सत्ता में बदलाव होता है तो आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी? क्या ये मौका बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को मिलेगा या फिर सियासत की दिशा किसी और तरफ मुड़ने वाली है? इसी बीच मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा ने इस बहस को और भी तेज कर दिया। दरअसल जैसे जैसे ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा जोर पकड़ने लगी है। ऊपर से देखने पर यह यात्रा विकास कार्यों की समीक्षा और जनता से संवाद करने का कार्यक्रम लगती है, लेकिन अंदर खाने इसे आने वाले राजनीतिक बदलाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब सवाल केवल इतना नहीं रह गया कि इस यात्रा से सरकार की छवि कितनी मजबूत होगी। असली सवाल यह है कि इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसे मिलने वाला है। क्या बीजेपी इस माहौल को भुनाकर अपने नेता को मुख्यमंत्री बना पाएगी या फिर पूरी राजनीतिक जमीन जेडीयू के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो समृद्धि यात्रा ने जिस तरह का माहौल बनाया है, उसका सीधा असर जेडीयू के संगठन और उसके भविष्य के नेतृत्व पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जाकर विकास कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और साथ ही ये संदेश भी दे रहे हैं कि उनका राजनीतिक प्रभाव अभी भी उतना ही मजबूत है। इसी के साथ एक और नाम धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आता जा रहा है। ये नाम है निशांत कुमार का। लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने वाले निशांत अब जेडीयू के भीतर एक संभावित नए नेतृत्व के रूप में देखे जा रहे हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ता पहले से चाहते थे कि वे सक्रिय राजनीति में आए और अब माहौल ऐसा बनता दिख रहा है जिसमें उनकी एंट्री आसान हो सकती है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी तेज है कि आने वाले समय में निशांत कुमार विधान परिषद के रास्ते सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो समृद्धि यात्रा के दौरान तैयार हुआ जनसंपर्क और राजनीतिक माहौल उनके लिए मजबूत आधार बन सकता है। यही वो बिंदु है जहां सम्राट चौधरी का नाम भी चर्चा में आता है। बीजेपी के भीतर उन्हें एक मजबूत नेता माना जाता है और कई बार ये अटकलें भी लगती रही हैं कि भविष्य में वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरण कुछ अलग कहानी बताते नजर आते हैं। असल में समृद्धि यात्रा ने जिस तरह से राजनीतिक माहौल बनाया है, उसका केंद्र मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ही दिखाई दे रही है। जनता के बीच जो संवाद बन रहा है और जो राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है, उसका लाभ सबसे ज्यादा जेडीयू और उसके संभावित नए चेहरे को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना आसान गणित नहीं रह जाता। यही वजह मानी जा रही है कि भले ही गठबंधन की राजनीति में बीजेपी की भूमिका मजबूत हो, लेकिन फिलहाल पार्टी जल्दबाजी में मुख्यमंत्री का ताज अपने नेता के सिर पर रखने की स्थिति में नहीं दिखाई देती। सम्राट चौधरी को लेकर जो चर्चाएं चलती रहती हैं, वे फिलहाल राजनीतिक संभावना से आगे बढ़ती नहीं दिख रही हैं। कई राजनीतिक जानकार तो ये भी मानते हैं कि समृद्धि यात्रा ने बिहार की राजनीति में एक ऐसी सियासी स्पीच तैयार कर दी है जिस पर पहली बल्लेबाजी जेडीयू और उसके नए नेतृत्व के हिस्से में जा सकती है। बीजेपी इस पूरे समीकरण को समझते हुए अभी संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि ये यात्रा केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली राजनीति की जमीन भी तैयार कर रही है। इससे मुख्यमंत्री की छवि मजबूत होती है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है और साथ ही निशांत कुमार के लिए ये एक सहज राजनीतिक रास्ता बनता दिखाई देता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या वास्तव में जेडीयू इस पूरे माहौल का सबसे बड़ा लाभ उठाएगी या फिर बीजेपी कोई ऐसा राजनीतिक दांव चलेगी जिससे सम्राट चौधरी के लिए भी मुख्यमंत्री की राह खुल सके? फिलहाल सियासी खेल शुरू हो चुका है और असली मुकाबला अभी बाकी है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।